वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2025 और 28 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा का शुभारंभ किया गया। फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण चलाया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसजीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 28 अगस्त 2025 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस कार्यक्रम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 5 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच करेंगे। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया, वो है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी ने 134 डोरंट कप फाइनल में किस टीम को हराया, तो डायमंड हार्बर एएफसी को हराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार भारत में किस मुख्यमंत्री पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के। कौन सा देश आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बना, नेपाल। जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हुए। इसकी शुरुआत हुई थी 9 जून 2016 को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है। तो ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 2024 का भी करंट मिलेगा, साथ में 2024 की पीडीएफ और 25 की पीडीएफ जिसका आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। ये जरूर आप ज्वाइन कर लेना। पूरे एक साल का करंट आपको डेली, वीकली, मंथली यह अब सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। 28 अगस्त 2025 सभी साथी एक बार लाइव जुड़ चुके हैं तो एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किस इलेक्ट्रिक एसयूवी का शुभारंभ किया है। कुछ दिन पहले भी मैंने ये आपको लगभग इस प्रकार का प्रश्न मैंने लगभग करवा दिया था। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के अंदर एक इलेक्ट्रिक एसयूवी का शुभारंभ किया गया है। इसका नाम है ई विटारा। ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है, ये देखो आपके सामने तस्वीर में एक मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक है ये एसयूवी ई विटारा। इसका शुभारंभ गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया, गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, याद रखना अच्छे तरीके से। इसका नाम क्या है, ई विटारा। देखो डिटेल, भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हांसलपुर में कई हरित गतिशीलता ग्रीन मोबिलिटी पहलों का उद्घाटन किया है। और इसी अवसर पर मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा का शुभारंभ भी मोदी जी द्वारा किया जा चुका है। ध्यान रखना कहाँ पर किया है, गुजरात के अंदर। इसमें देखो जो मारुति सुजुकी की ये पहली जो ई विटारा है, इसके अंदर जो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन है ये भारत के अंदर 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यानी कि इसके अंदर क्या है, जो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन है वो भारत के अंदर 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और ये जो निवेश है वो अगले 5 से 6 वर्षों के अंदर किया जाएगा। यानी कि आगामी 5 से 6 वर्षों के अंदर यहाँ पे 17,000 करोड़ का निवेश होगा। और ये घोषणा गुजरात के हंसलपुर संयंत्र में की गई। और घोषणा की किसने, ये सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं तोशिहिरो सुजुकी ने की है। ये जापान की कंपनी है, ध्यान रखना सुजुकी। तो जापान ने क्या है यहाँ पे घोषणा की है। तो ये भारत की पहली है इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात से की है। ये गजब का प्रश्न है, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा। फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है
30 अक्टूबर से लेकर, कब से, 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पर है, गोवा राज्य के अंदर। ये खेल आपको पता है, लगभग डेली आपके लिए खेल क्वेश्चन बन रहा है। अब आपको मैं बता देता हूँ, एक तो ये याद रखना भी फीडे वर्ल्ड कप है 2025, ये गोवा के अंदर होगा 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर। और अभी आपको पता है कजाकिस्तान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है कजाकिस्तान में, जिसका समापन होगा 31 अगस्त को। एक अपने अहमदाबाद में चल रही है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जहाँ पे क्या होगा, अभी मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। और अभी आगे एक क्वेश्चन और आएगा, अभी जो बिहार है ना, बिहार राजगीर, वहाँ पे क्या है, अभी बिहार राजगीर में हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन होगा। इस प्रकार ये खेल आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, इनको रट्टा मारना ही पड़ेगा। देखो, प्रतियोगिता का नाम फीडे वर्ल्ड कप 2025, आयोजन तिथि 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025, कहाँ पे, गोवा के अंदर। आयोजक संस्था फीडे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ से संबंधित, और इसमें 90 से अधिक देश के खिलाड़ी भाग लेंगे और 206 शतरंज खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेंगे। टोटल 90 से अधिक देशों के खिलाड़ी और टोटल 206 से जो शतरंज खिलाड़ी है वो इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेंगे। जैसे अपने तो डी गुकेश है, इसके अलावा और आर प्रज्ञानंदा है, बहुत से खिलाड़ी हैं शतरंज के। तो इसका आयोजन होगा गोवा में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है, यानी कि डबल श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम है सिफत कौर समरा। ऑप्शन नंबर सी, सिफत कौर समरा। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इन्होंने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक इन्होंने जीते लिया है। ये गजब का प्रश्न है और इनको पढ़ते जाना भी। अब जब ये 31 अगस्त को इनका समापन हो जाएगा तब देखेंगे भारत ने टोटल इसके अंदर कितने पदक जीते हैं। इसका उत्तर होगा सिफत कौर समरा। देखो, प्रतियोगिता का नाम एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025, महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक। इनके देखो खिलाड़ी थे टीम सदस्य में आशी चौकसे और अंजुम मोदगिल, और स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी इनके साथ में। व्यक्तिगत प्रदर्शन, फाइनल स्कोर 469.2 अंक का, और प्रतिद्वंदी थी चीन की यांग फूजी को रहता है। लगभग जो चीन के खिलाड़ी होते हैं उनको ही फाइनल के अंदर हराया जाता है। इनका स्कोर याद रखना 469.2 अंक का इनका स्कोर था। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सिफत कौर समरा। कौन है, सिफत कौर समरा। ये एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने डबल श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये देखो आज लगभग खेल की क्वेश्चन बन रहे हैं। अब याद रखना, अहमदाबाद में चल रही है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है। और इसके अलावा फीडे शतरंज होगी गोवा के अंदर, और अभी कजाकिस्तान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, और ये होगी हॉकी पुरुष एशिया कप 2025। इसका आयोजन होगा राजगीर बिहार के अंदर। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, कहाँ पर होगा, राजगीर बिहार के अंदर इसका आयोजन होगा। तो ट्रॉफी का अनावरण अपने केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस ट्रॉफी का अनावरण किया है। और ये हॉकी पुरुष एशिया कप का 12वां संस्करण आयोजित होगा। अब की बार ये 12वां संस्करण होगा, और ये 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 7 सितंबर 2025 तक चलेगा। तो 28 अगस्त आज हो चुकी है, यानी कि कल से इनकी शुरुआत हो जाएगी। कहाँ पर है, बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में इनका आयोजन होगा। बिहार का जो राजगीर हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे किसका अनावरण होगा, ये होगा हॉकी पुरुष एशिया कप होगा, जिसका 12वां संस्करण होगा। 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक चलेंगे। ये खेल है ना, मैं कह रहा हूँ बार बार इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। टोल प्लाज्मा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। तो टोल प्लाज्मा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण चलाया गया है। ये चलाया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, NHAI ने। किसने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाज्मा जो कर्मचारी है ना, उनके जो बच्चे हैं उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण चलाया गया है। किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। तो परियोजना का नाम प्रोजेक्ट आरोहण, उद्घाटन संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, सहयोगी संगठन। यह परियोजना वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर
ट्रस्ट के सहयोग से चलाई जा रही है। ये सहयोगी संस्था ना, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। यह परियोजना वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से चलाई जा रही है। लक्ष्य में भारत भर में टोल प्लाज्मा कर्मचारियों के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर तथा हाशिए पर मौजूद समुदाय के छात्र, उनको लाभ मिलेगा। इस योजना का शुभारंभ नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से किया गया, नेशनल हाईवे से। और उद्घाटन किसने किया? जो NHAI के चेयरमैन हैं श्री संतोष कुमार यादव ने इसका शुभारंभ किया है। तो कौन सा प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट है आरोहण। वर्ष 2025 में आयुर्वेद दिवस की थीम क्या निर्धारित की? यानी कि पहली बार, अब की बार 2025 में आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। और ये बनाया गया है कब है? बनाया जाएगा 23 सितंबर को। कब बनाया जाएगा? ये 23 सितंबर को बनाया जाएगा, ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है कि वर्ष 2025 में आयुर्वेद दिवस है वो बनाया जाएगा 23 सितंबर को। कब बनाया जाएगा? 23 सितंबर को बनाया जाएगा। और इसकी थीम रख दी है जन और धरती के लिए आयुर्वेद। गजब का प्रश्न है, थीम सीधी सीधी प्रश्न आएगी एग्जाम में। तो जन और धरती के लिए आयुर्वेद, ये अब की बार इसमें 2025 में आयुर्वेद दिवस की थीम में रहेगी। देखो, तो हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। यह दिन भगवान धन्वंतरि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाएगा। और वर्ष 2025 की थीम जन और धरती के लिए आयुर्वेद क्या रहेगी? जन और धरती के लिए आयुर्वेद इसकी थीम में रहेगी। तारीख याद रखना, 23 सितंबर को किसके उपलक्ष्य में? भगवान धन्वंतरि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये बनाया जाएगा। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का केंद्रीय संदेश क्या है? ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस है वो बनाया जाता है 29 अगस्त को। कब बनाया जाएगा? कल, यानी कि 29 अगस्त को बनाया जाएगा। तो अब की बार इसका जो केंद्रीय संदेश है वो क्या रहेगा? 1 घंटा खेल के मैदान में। क्या बात है, भी गजब का है। 1 घंटा खेल के मैदान में, ये अब की बार वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का संदेश रहेगा। अभियान चलेगा ये लगभग मान के चलो 29 से लेकर 31 अगस्त तक है। जो अपने 3 दिवसीय अपने खेल मंत्री मनसुख मांडविया, उनके द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा। उसका शीर्षक रहेगा 1 घंटा खेल के मैदान में होना चाहिए। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाते हैं। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। 2025 में विशेष आयोजन 29 अगस्त से स्टार्ट होगा और 31 अगस्त तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय फिटनेस और खेल आंदोलन के रूप में ये बनाया जाएगा। और नेतृत्व भारत सरकार के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। और केंद्रीय संदेश तो मैंने बता ही दिया, 1 घंटा खेल के मैदान में, ये इसका केंद्रीय संदेश रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न गजब के होते हैं, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर टपकेगा। मई 2025 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आप अपने डेली रूटीन बनाए रखा है कि अपने डेली एक योजना पढ़नी है। तो लगभग 4 से 5 योजना मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसमें इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो, रोज मैं आपको एक योजना करवा रहा हूँ और किसी भी प्रकार की योजना है उससे तारीख आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरुआत हुई थी 9 मई 2015। नोडल मंत्रालय है इसका वित्त मंत्रालय। उद्देश्य, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी वजह से मृत्यु होने पर बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा है वो कवर मिलता है। और कितने पात्र आयु वर्ग होंगे? 18 से लेकर 50 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के होंगे। यानी कि किसी भी वजह से अगर मृत्यु हो जाए तो बीमा धारक के जो परिवार हैं उनको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखो आपके सामने 1 लाइनर करंट। पहला है, भारत के महान ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने आधिकारिक रूप से इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास ले लिया है। पहला पॉइंट याद रखना, भी भारत के जो महान ऑफ स्पिनर है रविचंद्र अश्विन, इन्होंने सिर्फ IPL से संन्यास ले लिया है। याद रखना, IPL से लिया है। इसके अलावा 2 नंबर है, रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोल दिए। क्या बात है भी, ये रूस ने काम किया है कि जो भारतीय कामगार है उनके लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोल दिए हैं। यानी कि जो भारतीय है ना, अब वो रूस के अंदर जाकर 10 लाख नौकरी हैं उनके अवसर है, अब रूस में जाकर वो काम कर सकते हैं। लिथुआनिया की संसद ने इंगा
रुगिनिने को नया प्रधानमंत्री चुना है। तो ये लीजिए भी लिथुआनिया की संसद ने नया प्रधानमंत्री चुन दिया। इंगा रुगिनी को नया प्रधानमंत्री चुना है। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये जो मैं आपको संडे के दिन वीकली करंट की क्लास करवाऊंगा ना, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस नाम से सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर 2025 को किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे यशोभूमि, नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, बेंगलुरु? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना। एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी, पूरा करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान का। रीट मेंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक है ना, 6 का कंप्लीट हो गया टेस्ट, 7 का चल रहा है, 7 में भी आज या 1-2 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा 4th ग्रेड की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, ये लेना और अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लो। और आरपीएससी 2nd ग्रेड के फर्स्ट पेपर है, जितने भी आरपीएससी ने करवाए उनके अपलोड है, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं उनके भी पेपर अपलोड हैं। और ये अपनी 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वाहन चालक और 4th ग्रेड की। बाहर तो राजस्थान 5-5 प्रश्न आएंगे दोनों के, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। बाहर तो राजस्थान का अलग से आपको टेस्ट इसके अंदर दिया जा रहा है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और जाते जाते सभी विद्यार्थी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि डेली आपको इतनी मेहनत के साथ में हो सकता है 10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन रूटीन ये है कि डेली आपको क्लास मिलती रहेगी, जिससे आपका क्या है रूटीन भी अच्छे तरीके से बनेगा। अब इंडिया करंट याद करने का एक ही तरीका है भी, जो आपको मैं अच्छे तरीके से क्लास करवा रहा हूँ, मात्र 15-16 मिनट की क्लास है, मैं समय भी आपका ज़ाया नहीं कर रहा, और बस आपको अच्छे तरीके से डेली क्लास दे रहा हूँ, ये निरंतर देखें। इसके अलावा ऐप के अंदर टेस्ट मिल रहा है, इसके अलावा वीकली क्लास आती है, मंथली क्लास आती है, उनको रिवीजन करो, और उसके बाद में मंथली पीडीएफ जो आपको मिलती है उसको रिवाइज कर लो। मैं कहता हूँ आपका करंट पर्सन गलत नहीं होगा, बस आप डेली रूटीन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।